क्वेश्चन नंबर 92 करेंगे। देखिए, कोनार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलो। तो देखिए, एक शेयर 10 रुपये का है और ये 10 रुपये किस तरीके से मांगे गए हैं। 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट वॉज डन एज फॉलो। तो यहाँ देखिए, कंपनी ने 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव की है। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी ने किस तरीके से अलॉटमेंट किया है ये आपको 3 कैटेगरीज में बताया गया है। तो पहली कैटेगरी है कि एप्लीकेंट्स ऑफ 2,40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 2 लाख शेयर्स। तो ये पहली कैटेगरी है। इसमें 2,40,000 की एप्लीकेशंस को प्रपोर्शनेटली प्रोराटा बेस पर 2 लाख शेयर्स इशू किए गए। सेकंड कैटेगरी है 1,20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रपोर्शनेटली 80,000 शेयर्स अलॉट किए गए। एक तीसरी कैटेगरी और है, इसमें बताया है कि रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। तो आप देखिए, रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने बचे हैं। टोटल 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और इशू तो 3 लाख शेयर्स होंगे। तो देखिए, 2,40,000 और 1,20,000, टोटल 3,60,000 तो ये एप्लीकेशन हो गई। बाकी जो 40,000 की एप्लीकेशन है वो थर्ड कैटेगरी में है और इनको प्रोराटा बेस पर 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए। आगे कहा है कि मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब यहाँ पर देखिए, आप तीनों कैटेगरी को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, तो जो इनका एक्सेस है वो अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर देना है, ये बताया गया है। There is a shareholder belonging to Group 2 who had applied for 6,000 shares failed to pay the allotment and call money। तो यहाँ पे देखिए, एक शेयर होल्डर है देविज। ये कौन सी कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी का है। इसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इसने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, ये क्वेश्चन में बताया। देखिए, दिविज ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे। देखिए, दिविज ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कौन सी कैटेगरी का है ये? सेकंड कैटेगरी का। तो यहाँ हम देखेंगे कि दिविज को कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे। देखिए, दिविज सेकंड कैटेगरी का है। सेकंड कैटेगरी में 1,20,000 के एप्लीकेंट्स को 80,000 शेयर्स दिए गए हैं, तो इसी प्रपोर्शन में दिविज को भी दिए गए होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी, जिस कैटेगरी का ये है उस कैटेगरी का टोटल अलॉटेड, डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय दिविज, जो भी नाम हो उसका लिख देंगे। तो देखिए, इस कैटेगरी को टोटल अलॉटेड है 80,000, अप्लाइड है इस कैटेगरी का टोटल 1,20,000 और दिविज ने अप्लाई किया है 6,000 शेयर्स के लिए। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि दिविज को 4,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे दिविज कितने शेयर का होल्डर है? 4,000। इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। आगे लिखा है फैजल अनदर शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 10,000 शेयर्स। एक और शेयर होल्डर है फैजल, इसको 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट, मतलब इसने कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। मतलब इसने एडवांस दिया है अलॉटमेंट पर। किस चीज़ का एडवांस दिया है? कॉल का। आगे लिखा है फैजल बिलोंग टू कैटेगरी फर्स्ट। फैजल पहली कैटेगरी से बिलोंग करता है। देखिए, फैजल कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये पता है कि फैजल कितने शेयर का होल्डर है। इसने एडवांस दिया है, तो एडवांस में हमें ये पता करने की जरूरत नहीं है कि इसका कितना एक्सेस अलॉटमेंट पे आया है, क्योंकि एक्सेस अलॉटमेंट पे कितना आया है ये निकालने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पर एरियर करता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दिविज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये जो दिविज है जिसने कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, इसके शेयर्स को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है। और आगे लिखा है हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹10 पर शेयर फुली पेड अप। और जो दिविज के शेयर्स को फॉरफिट किए हैं 4,000 शेयर्स, उसमें से आधे शेयर्स को ₹10 पर शेयर फुली पेड अप री इशू कर दिया गया है।
तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है 2,40,000 शेयर्स के लिए, पहली कैटेगरी के। इन्होंने 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से कितना भेजा होगा, 7,20,000। कंपनी ने इनको शेयर्स अलॉट किए हैं 2 लाख, तो 2 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से बैठता है 6 लाख। अब देखिए इनका 7,20,000 आ चुका है, जबकि ड्यू कितना हो रहा है 6 लाख। तो 1,20,000 इनका एक्सेस है और इस एक्सेस को क्या किया जाएगा, अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और देखिए ये जो एक्सेस है ये अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं कर रहा है। कैसे पता चला, देखिए 2 लाख शेयर्स का 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी कितना आएगा, 6 लाख, और एक्सेस केवल 1,20,000 है। इसका मतलब ये अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचेगा। इस कैटेगरी ने 1,20,000 शेयर्स मांगे हैं, 3 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपये इन्होंने एप्लीकेशन मनी कंपनी को भेजा होगा। और देखिए कंपनी ने इनको 80,000 शेयर्स दिए, तो 80,000 शेयर्स का 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी होगा 2,40,000। तो इनका भी 1,20,000 रुपये एक्सेस है और ये एक्सेस इनका ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट पर। इनका एक्सेस भी अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं कर रहा। 80,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 3 रुपये के हिसाब से आएगा 2,40,000 और एक्सेस केवल 1,20,000 है, तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पर ही ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक कैटेगरी है थर्ड, 40,000 शेयर्स मांगे हैं, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने भेजा होगा 1,20,000 रुपये। कंपनी ने इन्हें शेयर्स दिए हैं 20,000, तो 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से होता है 60,000। तो इनका पूरा 60,000 एक्सेस है और ये भी अलॉटमेंट पर चला जाएगा। देखिए इनको 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, तो कंपनी इनसे 20,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू करेगी इन पर, 60,000, और एक्सेस भी 60,000 है। तो पूरा एक्सेस यूटिलाइज हो गया, वो फर्स्ट कॉल तक या रिफंड होने तक नहीं पहुंचा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम टोटल कर देते हैं। देखिए टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है, 12 लाख रुपए, और ड्यू कितना हुआ है, 9 लाख। एक्सेस आ रहा है टोटल 3 लाख, और पूरा का पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पर ट्रांसफर हो गया है। फर्स्ट कॉल या रिफंड में कुछ भी नहीं है। तो अब हम एंट्री शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डी या टू शेयर एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, टोटल 12 लाख रुपए। तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी या टू शेयर कैपिटल। देखिए 12 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, लेकिन पूरा 12 लाख कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। कैपिटल में केवल उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होता है जितने शेयर्स अलॉट किए हैं। तो आप देखिए कंपनी ने यहाँ कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 3 लाख शेयर्स। 3 लाख शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन इनवाइट की थी, लेकिन इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया था, इसलिए ज़्यादा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है। लेकिन केवल 3 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 9 लाख रुपये, यहाँ भी देखिए एप्लीकेशन मनी ड्यू हुआ है 9 लाख, केवल यही कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 3 लाख, उसका क्या किया गया है, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर किया गया है। तो हम इधर लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। देखिए 3 लाख शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा 9 लाख रुपए। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी या टू शेयर कैपिटल। 9 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिए। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी को हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे। अब देखिए रिसीव करते समय एक शेयर होल्डर है दिविज, जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। देखिए दिविज जो शेयर होल्डर है वो सेकंड कैटेगरी का है, और आप देख रहे हैं सेकंड कैटेगरी का एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है। तो दिविज का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पे गया होगा, क्योंकि दिविज को प्रोडाटा अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ देखिए दिविज ने 6,000 शेयर्स मांगे थे, लेकिन कंपनी ने उसे दिए कितने शेयर, 4,000 शेयर्स। तो इसका एक्सेस अलॉटमेंट पे कितना गया है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। देखिए दिविज ने जब 6,000 शेयर मांगे तो इसने एप्लीकेशन मनी पर शेयर 3 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये भेजा होगा, और कंपनी ने इसको 4,000 शेयर्स दिए हैं। तो 4,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से बैठ रहा है 12,000।
तो इसके 6,000 रुपये एप्लीकेशन पर एक्सेस हुए हैं और वो ट्रांसफ़र हुए हैं अलॉटमेंट पर। तो अब दिविज ने अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं दिया, लेकिन अलॉटमेंट पर ये 6,000 रुपये पहुँच चुके हैं। तो देखिए अलॉटमेंट पे इसका कितना एरियर होगा। कंपनी इससे 4,000 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी कितना मांगने वाली है, 12,000 रुपये, जिसमें से 6,000 रुपये ऑलरेडी पहुंच चुका है। इस एक्सेस को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं अलॉटमेंट पर। तो 6,000 तो आ चुका है, तो एक्चुअल में जो अलॉटमेंट पे इसका एरियर है वो केवल 6,000 रुपये है। ये तो हो गया एरियर की बात। अब हम बात करते हैं एडवांस की। एडवांस रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखिए एक शेयर होल्डर है फैजल, जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं। उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल के 4 रुपये भी दे दिए। तो 10,000 शेयर्स पे आप देखिए 4 रुपये के हिसाब से इसने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस दिया है, तो 40,000 रिसीव हुआ है एडवांस का। तो एरियर और एडवांस हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम जर्नल एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर्स भी डीआर होगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर दिविज है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि यहाँ पर एडवांस भी मिल रहा है, तो कॉल्स इन एडवांस भी सीआर किया जाएगा। अब देखिए शेयर अलॉटमेंट कितने से सीआर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं शेयर अलॉटमेंट कितने से डीआर हुआ है, 9 लाख रुपए से। अलॉटमेंट का 9 लाख रुपए ड्यू किया गया है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर 3 लाख रुपए ऑलरेडी अलॉटमेंट पर आ चुका है एक्सेस होकर। तो 9 लाख में से 3 लाख तो एक्सेस का आ चुका है। तो अब अलॉटमेंट का कितना मिलना बाकी है, केवल 6 लाख रुपए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स। तो देखिए कॉल्स इन एरियर्स हमने अभी कैलकुलेट किया। दिविज का कॉल्स इन एरियर्स है 6,000 रुपये, ये हम कॉल्स इन एरियर्स में डीआर कर देंगे। और एक शेयर होल्डर है फैजल, उसने एडवांस दे दिया है 40,000 रुपये, तो वो सीआर किया जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे अब हम कि बैंक अकाउंट कितने से डीआर होगा। तो बैंक अकाउंट देखिए बैलेंसिंग फिगर में डीआर किया जाएगा 6,40,000 माइनस 6,000, तो ये आ गया हमारा 6,34,000। ये हमारा अलॉटमेंट तक का काम हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से 3 लाख शेयर्स पे 12 लाख रुपए। इसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। 3 लाख शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 12 लाख रुपए फर्स्ट कॉल का ड्यू कर दिया। अब हम इसे रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर्स भी डीआर होगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर है दिविज जिसने कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। कितना नहीं दिया है आप देख सकते हैं, 4,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से पूरा 16,000 रुपये इसका फर्स्ट कॉल का एरियर है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर कुछ भी एक्सेस नहीं आया है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, देखिए जितने से यहाँ पे फर्स्ट कॉल डीआर हुआ है उतने से ही यहाँ सीआर भी होगा। देखिए यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स तो हमने डीआर किया ही है। एक और चीज़ हमें डीआर करनी पड़ेगी, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि एक शेयर होल्डर है फैजल जिसने कि फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर ही दे दिया है, जो कि हमने यहाँ पर सीआर किया है। जो यहाँ पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट एडवांस में आ चुका है, जो कि यहाँ सीआर हुआ है, वो ही यहाँ पर डीआर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉल्स इन एडवांस को डीआर करेंगे 40,000 रुपये से। तो आप देखिए 12 लाख रुपए रिसीव होना है, जिसमें से 40,000 तो ये पहले ही आ चुका था और 16,000 रुपये ये एरियर है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर में बैंक अकाउंट डीआर आएगा 11,44,000। ये हमारा फर्स्ट कॉल तक का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो दिविज है उसके शेयर्स को फॉरफीट किया जाएगा। तो फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर कितने से करेंगे, देखिए दिविज के 4,000 शेयर्स हैं। कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स को फॉरफीट कर रही है, और आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉल तक कंपनी पूरे 10 रुपये कॉल कर चुकी है, तो पूरी कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपये है। तो 40,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर हो गया। इसके बाद 2 फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट,
देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। आप देख रहे हैं दिविज ने क्या दे दिया, एप्लीकेशन केवल, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल इसने नहीं दिया है। तो एप्लीकेशन पे कितना दे चुका है, देखिए 4000 इंटू 3, 12,000 रुपये तो ये एप्लीकेशन के दे चुका है, जो कि कंपनी फॉरफिट कर लेगी। इसके अलावा आप देखिए ये पॉइंट लगा हुआ है अलॉटमेंट पर, ये उस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक्सेस होकर अलॉटमेंट पर आ चुका है। तो यहाँ देखिए कितना एक्सेस इसका अलॉटमेंट पर आ चुका है, 6,000 रुपये। ये 6,000 भी कंपनी फॉरफिट कर लेगी। इस तरीके से इसने 18,000 रुपये जो दे दिए हैं वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी। इसके बाद इधर हम CR करते हैं कॉल्स इन अरियर्स को। कॉल्स इन अरियर्स में वो अमाउंट आता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो आप देखिए दिविज ने क्या क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो देखिए 4,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट का 12,000 हुआ, लेकिन उसमें से 6,000 तो इसका आ चुका है। तो अलॉटमेंट पे जो इसका एरियर है वो केवल 6,000 रुपये है, इसे हम एरियर्स में काउंट करेंगे। इसके अलावा फर्स्ट कॉल इसने पूरा का पूरा नहीं दिया है, तो 4,000 इंटू 4, 16,000 फर्स्ट कॉल का एरियर है। इस तरीके से टोटल इसका एरियर है 22,000 रुपये। तो इस अमाउंट से हम कॉल से एरियर्स को CR कर देंगे। तो ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शेयर फॉरफिट हुए हैं उसमें से आधे शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए हैं। कितने रुपए में रीइशू किए हैं, 10 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। तो हम एंट्री कर लेते हैं रीइशू करने की, बैंक अकाउंट DR। देखिए कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 4,000। इसके आधे मतलब 2,000 शेयर रीइशू किए हैं। इशू प्राइस है 10 रुपये, तो ये 20,000 हो गया। टू शेयर कैपिटल कितने से होता है, पेड अप वैल्यू से। कितने रुपये पेड अप रीइशू किए हैं, फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपये है। तो यहाँ देखिए कंपनी को रीइशू करने पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, कंपनी ने डिस्काउंट पे रीइशू नहीं किए हैं, एट पार रीइशू किए। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें जो रीइशू किए गए शेयर्स हैं उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अब आप देखिए यहाँ पर कंपनी ने 4,000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं। इन 4,000 शेयर्स में से रीइशू केवल 2,000 शेयर्स हुए। 4,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 18,000 रुपये। लेकिन ये पूरा 18,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप देखिए ये जो 18,000 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है, ये कितने शेयर्स पे फॉरफिट किया गया है, 4,000 शेयर्स पे। इसमें से रीइशू कितने शेयर हुए हैं, केवल 2,000 शेयर्स। तो 2,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट ही हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए कंसिडर करेंगे। तो आप देखिए 18,000 रुपये फॉरफिट किए 4,000 शेयर्स पे, तो उस प्रपोर्शन में देखें तो 2,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, 18,000 डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,000, तो ये आ रहा है 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट उन 2,000 शेयर्स से रिलेटेड है जो कि रीइशू हो चुके हैं। अब देखिए जब इन 2,000 शेयर्स को रीइशू किया गया तो कंपनी ने कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं है, तो जो इन शेयर्स पे 9,000 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है वो कंपनी के लिए पूरा का पूरा गेन है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। इसके अलावा आप देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, 18,000 रुपये फॉरफिट किए हैं 4,000 शेयर्स पे, 2,000 रीइशू हो गए। तो जो 2,000 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है वो तो कैपिटल रिजर्व में चला गया। बाकी जो 2,000 शेयर्स रह गए हैं उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट भी 9,000 रुपये होगा, लेकिन ये आपको अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करना होता है। ये बैलेंस शीट में दिखता रहेगा जब तक कि बाकी के 2,000 शेयर्स भी रीइशू नहीं हो जाते हैं।